किसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक साफ सुथरी नदी बहती थी, जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। नदी के किनारे हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी उस जंगल को और भी सुंदर बनाते थे। इसी जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, जहां लोग सादगी से अपना जीवन बिताते थे। उसी कस्बे में एक कुत्ता रहता था। वो न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन उसकी भूख और लालच बहुत बड़े थे। कस्बे के लोग उसे अक्सर इधर-उधर घूमते देखते थे। वो कभी किसी दुकान के पीछे, कभी किसी घर के बाहर और कभी कूड़े के ढेर के पास भोजन की तलाश में भटकता रहता था। ये कुत्ता स्वभाव से बहुत लालची था। अगर उसे थोड़ा सा भी खाना मिल जाता तो वो संतुष्ट होने के बजाय और ज्यादा पाने की सोचने लगता। उसे हमेशा लगता कि जो उसके पास है उससे बेहतर और बड़ा कहीं ना कहीं जरूर होगा। एक दिन की शुरुआत। एक दिन की बात है। सुबह से ही कुत्ते ने कुछ नहीं खाया था। तेज धूप निकल आई थी और उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। वो इधर-उधर भटकते हुए कस्बे की गलियों में घूम रहा था। तभी उसे एक कसाई की दुकान के पास से मांस की खुशबू आई। कुत्ते की नाक फड़कने लगी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे-धीरे दुकान के पास पहुंचा। कसाई उस समय अंदर किसी ग्राहक से बात कर रहा था और दुकान के बाहर एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। कुत्ते ने चारों ओर देखा, कोई उसे देख नहीं रहा था। मौका देखकर उसने झपट्टा मारा और मांस का वो टुकड़ा मुंह में दबाकर तेजी से वहां से भाग निकला। खुशी और डर। मांस का टुकड़ा मिलते ही कुत्ता बहुत खुश हो गया। उसकी पूंछ हिलने लगी, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई उससे ये मांस छीन न ले। इसलिए वो कस्बे से दूर जंगल की ओर भागने लगा। भागते भागते वो सोच रहा था, आज तो किस्मत खुल गई, इतना बड़ा मांस का टुकड़ा मुझे पहले कभी नहीं मिला। लेकिन उसके मन में एक और विचार भी आ रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो? अगर कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो? इसी डर के कारण वो बिना रुके दौड़ता रहा। नदी के पास। थोड़ी देर बाद वो उसी नदी के किनारे पहुंच गया जो जंगल के बीच से बहती थी। नदी पार करके दूसरी ओर जाना ही उसे सबसे सुरक्षित लगा, क्योंकि वहां कोई इंसान या दूसरा कुत्ता नहीं होता। कुत्ता धीरे धीरे नदी में उतरने लगा। नदी का पानी कमर तक था, लेकिन बहाव तेज था। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। लेकिन भूख और लालच में डूबा कुत्ता ये समझ नहीं पाया कि वो उसकी अपनी परछाई हैं। लालच की शुरुआत। कुत्ते को लगा कि पानी में एक दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में उससे भी बड़ा मांस का टुकड़ा है। उसके मन में तुरंत विचार आया, अगर मैं उसका मांस भी छीन लूं तो मेरे पास दो टुकड़े हो जाएंगे। अब उसके मन में संतोष नहीं बल्कि लालच भर गया। उसने सोचा, मेरे पास जो है वो काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। गलती का पल। जैसे ही कुत्ते ने पानी में दिख रहे कुत्ते पर भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह में दबा हुआ मांस का टुकड़ा छूटकर नदी में गिर गया। तेज बहाव के कारण वो मांस का टुकड़ा कुछ ही पलों में दूर बह गया। कुत्ता हक्का बक्का रह गया। उसने पानी में इधर-उधर देखा, लेकिन मांस अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पछतावा। अब कुत्ते को समझ आया कि पानी में जो कुत्ता था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, काश मैं लालच न करता, जो मेरे पास था उसी में संतुष्ट रहता। अब न उसके पास मांस था और न ही ताकत। भूख से उसका पेट जल रहा था और मन पछतावे से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे नदी के किनारे बैठ गया। उसकी पूंछ झुक गई थी और सिर शर्म से नीचे झुका हुआ था। सीख का एहसास। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने कुत्ते की हालत देखी और समझ गया कि कुछ ना कुछ हुआ है। उसने कुत्ते को थोड़ा सा खाना दिया। खाना खाते समय कुत्ते को यह एहसास हुआ कि अगर मैं लालच न करता तो आज भूखा न होता। उस दिन के बाद कुत्ते के स्वभाव में बदलाव आने लगा। जब भी उसे खाना मिलता वो संतुष्ट रहता। वो दूसरों का भोजन देखकर लालच नहीं करता था। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। ज्यादा पाने की चाह में हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। भ्रम और लालच मिलकर इंसान या जानवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नैतिक शिक्षा। लालच का फल हमेशा नुकसान होता है। जो मिला है उसी में संतोष करना ही सच्ची बुद्धिमानी है।